हेलो फ्रेंड, तेजल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग का डाइस, जिसमें हमने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं और आज ये हमारी तीसरी क्लास होगी, जिसमें अपन पढ़ रहे थे। जो लास्ट अपनी क्लास थी उसमें अपन ने 9 नंबर कॉमन वाले केस पढ़ रहे थे, जिसमें स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस के बारे में हमने कुछ बेसिक बातें सीखी थी। तो उसी से आगे अब स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए इधर, तो हमारा एग्जाम्पल है, हमारे पास 2 फिगर दे रखे हैं। फिगर फर्स्ट, जिसमें अपन को दे रखा 2, 6 और 3, और फिगर सेकंड है, इसमें हमारे पास दे रखा है 4, 5 और 1। अब क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है कि जो 5 है इसका अपोजिट क्या होगा। तो अपोजिट पूछा गया है किसका? 5 का पूछा गया है। किसका? 5 का। ठीक है, तो अपन बताते हैं। तो अपन ने कहाँ तक सीखा था? 9 नंबर कॉमन वाले में स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। अब अपन को पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और जनरल डाइस क्या होता है। अगर आपने वो सेकंड क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ वो क्लास देखिए, उसके बाद में आपकी समझ में आएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा गया अपन को कि अपोजिट क्या होगा। ये सेकेंड फिगर है अपना, ठीक है, अपना ये सेकंड फिगर है। अब इसमें पूछा गया है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस। तो अगर स्टैंडर्ड डाइस होगा तो जो इसके एडजेसेंट सरफेस हैं उनका जो इक्वल है वो 7 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 और 6 8 होते हैं, 6 और 3 9 होते हैं। इसी प्रकार 5 1 6 4 5 9 होते हैं। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं ये अपना होगा कौन सा? स्टैंडर्ड डाइस। सबसे पहले अपन पता करना है कौन सा ये डाइस होगा, स्टैंडर्ड होगा या जर्नल में। तो सबसे पहले अपन ने पता किया कि ये कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस। फिर उसके बाद में अपन को पता है कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें अपने क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। सॉल्यूशन क्या होंगे? फिक्स। अब सॉल्यूशन फिक्स होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? 1 का उल्टा 6, 2 का 5, 3 का 4। तो अपन को इसमें पूछा गया है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो अपना 5 का अपोजिट हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 2। अब इसी प्रकार वो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता था 1 का अपोजिट या 3 का अपोजिट या 6 का अपोजिट। तो 6 का हो जाता 1, 3 का हो जाता 4 और वापिस 6 का तो 1 हो जाता और इसमें 5 का हो जाता 2। तो वो कैसे भी आपसे पूछे तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये अपन को दे रखा है। इसमें स्टैंडर्ड डाइस में सॉल्यूशन क्या होते हैं? फिक्स। आपको ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अपन को 2 फिगर दे रखे हैं, डाइस फर्स्ट और डाइस सेकेंड। तो फर्स्ट में दिया है 3 1 5 फर्स्ट फिगर में, और जो सेकंड फिगर अपना उसमें दे रखा है 6 2 4। और क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है कि व्हाट इज अपोजिट टू 3, मतलब 3 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो अपन को 2 फिगर दे रखे हैं उनमें से पता करेंगे स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल। तो अगर स्टैंडर्ड डाइस होगा तो इनका जो सॉल्यूशन है, जो एडजेसेंट सरफेस है, इनका सम है वो 7 नहीं होगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं इनको, जब देखते हैं तो ये 8 3 1 4 होते हैं इनका, 5 3 8 5 1 6 और 4 1, ये नहीं हो रहा। इसी प्रकार इसमें भी नहीं हो रहा। तो सबसे पहले पता किया अपने ये कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, इसके बाद स्टैंडर्ड डाइस में अपने पास क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, फिक्स। कौन कौन से होते हैं सॉल्यूशन फिक्स? 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4। अब इसने पूछा किसका है, 3 का, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना फिगर फर्स्ट दे रखा अपने पास में 2, 3, 5 और फिगर सेकंड दे रखा अपने पास में 6, 1, 4। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले अपन को पता करना है ये कौन सा डाइस है, जर्नल है या फिर स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन। तो सबसे पहले देखेंगे अपन 5 और 2 कितने हो रहे हैं 7, यहाँ पे भी 6 और 1 कितने हो रहे हैं 7। तो ये कौन सा डाइस हो जाएगा अपना, जर्नल। कौन सा हो जाएगा, जर्नल, क्योंकि इनके एडजेसेंट सरफेस है, उनका जो सम है वो कितना आ रहा है 7 के इक्वल आ रहा। तो ये कौन सा डाइस होगा अपना, जर्नल डाइस। इसकी कंडीशन क्या है, इसमें क्या है, जो सॉल्यूशन होते हैं ना अपने, जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, फिक्स नहीं रहेंगे, फिक्स नहीं होंगे, मैंने आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए इसने किसका पूछा है, 5 का। अब इन दोनों फिगर में देखिए 5 यहाँ पे है, तो 5 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकता। 5 का अपोजिट 2 और 3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ही सरफेस के साथ आ रहे, एडजेसेंट सरफेस है इसके साथ ये आ रहे हैं। तो 5 के अलावा अपन कौन कौन से बच गए, तो 5 के साथ अपने अलावा इसमें कंडीशन लगेगी आइदर अपने वाले जो इस जो फिगर है इसमें जो दे रखे हैं वो हो सकते हैं 6 और 4 और 1। 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। जब कब होगा, जब सॉल्यूशन इसमें क्या नहीं हो, फिक्स नहीं हो। तो अपन को अगर ऑप्शन में ऐसा दे रखा हो आइदर 6 और 4 और 1, तो अपन को क्या कर देंगे, ऑप्शन 5 का 4 भी होगा, 6 भी होगा और 1 भी होगा। कब, जब ऑप्शन में ये तीनों कंडीशन दे रखी हो अपन को 6, 4, 1। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में ऐसा दिया गया ना हो और आपको ऑप्शन में दिया गया हो, जैसे ऑप्शन ए में 1 और 2, ऑप्शन बी में 2 और 3, ऑप्शन सी में 3 और 4, ऑप्शन डी में आपको दे दे 4 और 6। अब यहाँ पे देखिए 1 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो ये नहीं होगा। बी में देखिए 2 या 3, तो ये नहीं होगा। 3 और 4, 4 तो है लेकिन 3 साथ में नहीं है, तो ऑप्शन डी में देखिए 4 और 6, 4 भी है और 6 भी है, तो ऑप्शन डी अपना हो जाएगा। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब क्वेश्चन में अगर आपसे वो सिर्फ ऐसे बोले, अब ये क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पे देखिए, मैं इसको रब करता हूँ। अगर क्वेश्चन में आपसे वो सिर्फ ऐसे ऑप्शन दे 1, 4 और सी है अपना 6 और डी में अपना ऑप्शन दे दे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसका मतलब हिंदी में होता है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर ऑप्शन में 1 भी दे, 4 और 6 तीनों ऑप्शन दे तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जो अपना ऑप्शन डी होगा उसको चूज करेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि जब 4, ये 5 का 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर वो इसी क्वेश्चन में वो क्या करे कि जो अपने ऑप्शन है वो आंसर देना क्या कर दे, कंपलसरी कर दे। जैसे ऑप्शन ए में 1, बी ऑप्शन में 4 दे दे और सी ऑप्शन में 6 और डी ऑप्शन में क्या करे 2 दे दे। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर वो आपसे बोले कि आंसर इसका देना कंपलसरी है, अब आपको कोई एक ऑप्शन तो चुनना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो जो अपन को फिगर दे रखे हैं इनके जो सरफेस हैं उनसे क्या करेंगे, मैच करेंगे। इनके जो फिगर दे रखे हैं अपने पास में, फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड, तो इनके जो आपस में सरफेस हैं उनको क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, मैच कराएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, जो अपना फ्रंट होगा उसको फ्रंट से मैच कराएंगे, बॉटम होगा उसको बॉटम। अपन पास में 3 है, टॉप, फ्रंट और राइट वाला, तो अपन टॉप को टॉप से कराएंगे, फ्रंट वाले को फ्रंट से और राइट वाले को राइट से। अब अपन को पूछा क्या गया है 5 का अपोजिट, तो अब यहाँ पे देखिए फ्रंट वाला 2 है तो 2 का 6, अब
टॉप वाला 3 है, 3 का 4 और राइट वाला 5 है और इसका राइट वाला है 1। तो इस कंडीशन में अपना क्या हो जाएगा आंसर, 5 का इसका क्या हो जाएगा राइट का राइट, तो 5 का आंसर हो जाएगा 1। तो 1 अपना हो जाएगा आंसर 1। कब हो जाएगा, जब आंसर में कंपलसरी हो जाए कि इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए हों तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, सरफेस को सरफेस से मैच करेंगे जो अपन को फिगर दे रखे हैं उनसे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप तरफ। अब हमने हमारा जो टाइप 2 चल रहा था उसमें 1 नंबर कॉमन, 2 नंबर कॉमन और 9 नंबर कॉमन वाले केस अपन ने तीनों पढ़ लिए। अब हमारा जो टाइप फर्स्ट है उसको देखेंगे। हमने स्टार्ट टाइप 2 से किया था क्योंकि 90% अपना जो डाइस है वो उसी में कंप्लीट हो जाता है। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना टाइप 1 जो अपना बचा हुआ था। अब टाइप 1 में देखिए आप, जो अपना पहला है, जब पासे की एक ही आकृति दी जाए, जब पासे की, जब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हेन ओनली वन फिगर ऑफ ए डाइस गिवन, फिर डाइस गिवन। ठीक है, जब पासे की एक ही आकृति दी जाए तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दे दिया उसने, ये डाइस अपना 3, 1 और 2। अब उसने पूछ लिया इसका अपोजिट, मतलब 5 का अपोजिट क्या होगा, क्या होगा 5 का अपोजिट क्या होगा। अब सबसे पहले तो हमें इस कंडीशन में पता करना पड़ेगा ये जो डाइस अपन को दे रखा है ये कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस। अगर स्टैंडर्ड डाइस होगा तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, फिक्स होंगे, और जब जनरल डाइस होगा तो इसके सॉल्यूशन है वो क्या नहीं होंगे, फिक्स नहीं होंगे। तो अगर स्टैंडर्ड डाइस है, अब देखते हैं यहाँ पे 4, 3 और 1 4, 2, 3, 5। अब ये इनका जो टोटल है वो किसके इक्वल नहीं आ रहा है, 7 के। तो ये कौन सा होगा अपना स्टैंडर्ड डाइस, कौन सा हो जाएगा अपना स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया। अब स्टैंडर्ड डाइस है तो इसका क्या सॉल्यूशन क्या होंगे, फिक्स होंगे। सॉल्यूशन क्या होंगे इसके, फिक्स सॉल्यूशन होंगे फिक्स। अब इसके जो सॉल्यूशन फिक्स हैं वो होते हैं, 1 का 6 उल्टा होता है, 2 का 5 और 3 का होता है 4। अब अपन से पूछा गया है किसके बारे में, 5 का अपोजिट। तो यहाँ पे 5 का अपोजिट है वो अपना आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, वो अपन से 1 का भी पूछ सकता था 6 हो जाता, अगर 3 का पूछता तो 4 हो जाता। ये इस प्रकार से 1 का 6 होता, 6 का 1, 2 का 5, 5 का 2, 3 का 4, 4 का 3, इसी प्रकार से। ठीक है, अगर ये जनरल डाइस होता तो इसमें सॉल्यूशन फिक्स नहीं होते, वो भी एग्जाम्पल से मैं अभी समझाऊंगा आपका। चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, ये जो मेरे पास डाइस है 4, 5 और 3, इसमें पूछ रहा है अपोजिट बताओ किसका, 3 का, अपोजिट टू 3, 3 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले अपन को पता करना है ये डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड है या जनरल। अगर स्टैंडर्ड होगा तो इसके जो एडजेसेंट सरफेस हैं उनका योग है वो 7 नहीं होगा। ठीक है, अगर जनरल होगा तो एडजेसेंट सरफेस है उनका इक्वल 7 के इक्वल होगा योग। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 और 4 7 होते हैं, तो ये अपना कौन सा हो गया, जनरल, जनरल डाइस। कौन सा हो गया, जनरल डाइस, यानी साधारण या सामान्य, साधारण पासा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3, 4, 5, 3, 4, 5 किसका पूछा है अपोजिट, 3 का। अब यहाँ पे देखिए 3 है तो इसका जो विपरीत है वो 4 भी नहीं हो सकता और 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही साथ जो सरफेस हैं उस पर आ रखे हैं, तो ये साथ में नहीं हो सकता, ये मैंने पहले बताया हुआ है। तो बच गए कौन कौन से इसमें, तो आइदर में या तो 6 या 2 या 1, ये इसका आंसर होगा, या तो 6 होगा या 2 या और 1। ठीक है, 3 का विपरीत होगा 6, 2 या 1। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
अब जो हमारा टाइप 1 था वो कंप्लीट हो गया और टाइप 2 भी अपना स्टार्टिंग में कंप्लीट हो गया था। अब अपना जो बचता है वो होता है टाइप 3, उसके बारे में देखते हैं अपन। टाइप 3, तो टाइप 3 में क्या होगा, जब 2 से ज़्यादा आकृति दी जाए, मतलब कि आपको 1 2 3 4 5 जो जितनी भी आकृति दी जाए वो 2 से ज़्यादा होंगी, उस प्रकार की कंडीशन में अपन को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जब 2 से ज़्यादा आकृति दी जाएंगी, इंग्लिश में इसको बोलें व्हेन मोर देन 2 फिगर ऑफ ए डाइस आर गिवन। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है अपना फिगर फर्स्ट, 1 3 2, ये फिगर फर्स्ट हो गया, और ये अपना हो गया 4 6 5, ये हो गया अपना फिगर सेकंड, और जो तीसरा है ये अपना हो जाएगा 4 5 और 3। ठीक है, क्या होगा 4 5 और 3। अब क्वेश्चन में ऑप्शन से पूछा गया है कि 4 का अपोजिट क्या होगा। तो ये कौन सा केस है, जब 2 से ज़्यादा आकृति दी गई हो। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जो भी 2 आकृतियां हैं उनमें से जो कॉमन आ रहा है ना, 1 नंबर कॉमन, 1 नंबर कॉमन लेना है अपन को। यानी जैसे कि इसमें 1 नंबर कॉमन आना चाहिए कि आकृति फर्स्ट या सेकंड में भी हो सकता है, वो सेकंड थर्ड में भी हो सकता है, या फर्स्ट और थर्ड में भी हो सकता है। अपन को 1 नंबर कॉमन वाले केस की तरह इसको हैंडल करना है। अब यहाँ पे देखिए, 1 है वो कोई से में इनमें से कोई में कॉमन नहीं है, 2 है वो भी कॉमन नहीं है, 3 है वो 1 में आ रहा है और 3 में आ रहा है। फिर आप 2 को और 3 को देखिए, इसमें तो 2 कॉमन आ रहे हैं, 5 और 4 5 और 4। तो लेकिन अपन को लेना कौन सा है, 1 नंबर कॉमन वाला। तो अपना जो फर्स्ट फिगर है और जो सेकंड फिगर है उन उसी के आधार पे करेंगे। तो अपना जो नंबर कॉमन कौन कौन आ रहा है, 3 नंबर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 3। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट फिगर से 3 को लिखेंगे और उस सेकंड वाले फिगर को यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब क्या करना है, अपन को क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे तो अपना हो जाएगा 3 1 2, और इससे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये अपना हो जाएगा 5 और ये 4। ठीक है, सेम उसी प्रकार से करना है जैसा कि अपने 1 नंबर कॉमन वाले केस में किया था टाइप 2 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपने पास सरफेस कितने होते हैं, 6। तो इनमें से कौन कौन से आ गए, 1 आ गया, 2 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, 3 आ गए, बच गया कौन सा, 6। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। इसी प्रकार इसमें 2 का 4, 1 का 5 और 3 का 6। अपन से पूछा गया किसका है, 4 का अपोजिट क्या होगा। तो अपना 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आंसर 2। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखें। और इसी प्रकार अपना जो टाइप 3 में है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी फिगर दे रखा है उसमें से 1 नंबर कॉमन वाले को आपस में उठाना है और उनको इसी प्रकार से करना है 1 नंबर कॉमन वाले केस की तरह। 2 फिगर आपको उठाने हैं जिनमें से वो जो 1 नंबर कॉमन मैच कर रहा है उसी से लेना है। अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ। जो अगला टाइप अपना है वो है अपना टाइप 4 ओपन डाइस वाला। तो उसको और देखते हैं। जो टाइप 4 है अपना, वो है अपना ओपन डाइस। ओपन डाइस यानी खुला पासा। इसमें देखिए आप, मैं यहाँ पे इसकी आकृति बनाता हूँ, फिगर। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो ये सरफेस होगा ये तो होगा अपना टॉप, ठीक है। और इसका जो ये सरफेस होगा ये होगा इसका बॉटम, मतलब टॉप का उल्टा, ठीक है।
इसका जो ये सरफेस होगा ये होगा अपना राइट, ठीक है, और इसका जो ये होगा अपना लेफ्ट, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखें। अब ये 1 2 3 4 5 6 सरफेस अपने पास में हो गई। तो इसमें क्या है, जो टॉप का है वो उल्टा होगा बॉटम या बॉटम का टॉप, ठीक है। जो अपना लेफ्ट है उसका होगा राइट या राइट का लेफ्ट, आप ये बात ध्यान रखें। अब इसमें क्या होगा, जो उल्टे, इसमें नंबरिंग कैसे लेनी है वो आपको यहाँ पे मैं इसके जो अपोजिट होंगे ना वो कैसे होंगे देखना। जो टॉप है उसको एक छोड़कर एक उसका क्या होगा अपोजिट, उसका एक छोड़कर एक क्या होगा अपोजिट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सरफेस छोड़कर उसका क्या होगा अपोजिट, यानी कि अल्टरनेट में होगा, अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, इसका होगा ये और इसका होगा ये, ठीक है। ये आप बात ध्यान में रखिए, मैं एग्जांपल से आपको भी समझाता हूँ। एग्जांपल में आप देखिए मेरे साथ, ये हमने फिगर बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने नंबरिंग की 4 2 5 6 1 और 3, ठीक है। अब ये आपस में इनके जो नंबर हैं वो उल्टे कैसे होंगे, एक छोड़कर एक को क्या होंगे आपस में अपोजिट होंगे। 4 का अपोजिट होगा 5 या 5 का अपोजिट होगा 4, 2 का अपोजिट होगा 6 या 6 का होगा 2, 1 का अपोजिट होगा 3। तो 4 का होगा 5, 2 का होगा 6, 1 का होगा 3। इसी प्रकार से आपको अपोजिट फाइंड आउट करने हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल से देखिए, ये अपना फिगर है, एक 2 4 और 3, ये हो गई 5 और ये हो गई 6। अब इस फिगर में क्या होगा, एक छोड़कर एक लेना है, तो एक का अपोजिट होगा 4 और 2 का अपोजिट होगा 3 और 5 का अपोजिट होगा 6। तो 5 का अपोजिट 6, 1 का 4, 2 का 3, ठीक है। इसी प्रकार से आपको वो नंबरिंग ना देकर डॉट या कोई आकृति उसके ऊपर लिखकर या आपसे पूछ सकता है इस आकृति की अपोजिट क्या होगा। तो एक एग्जांपल और देखिए आप, जैसे यहाँ पे मैंने ये फिगर ड्रॉ किया, एक 2 5 6 और 3 4। अब यहाँ पे देखिए 6 का 3, 4 का 2, 1 का 5, एक छोड़कर एक लेना है, तो अपना हो जाएगा 1 का 5, 6 का 3 और 4 का 2। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। आपसे पूछ लेगा एक का अपोजिट क्या होगा, तो एक का अपोजिट इस वाले फिगर में हो जाएगा 4 और इस वाले फिगर में पूछे एक का अपोजिट, तो एक का अपोजिट हो जाएगा 5। आपको क्या करना है, वो चूज करना है आकृति में, वो एक छोड़कर एक उसको चूज करना है, ठीक है। तो अपना डाइस अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपने पीछे वाली क्लासें नहीं देखें तो प्लीज़ वो क्लासें देखें, उसके बाद में आपको ये समझ में आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।